तो आपने देख लिया कि किस तरह से एक युद्ध मिस इन्फॉर्मेशन का भी चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच किसने किसका नेता मारा है, इसको लेकर अभी दावे हैं, लेकिन दोनों तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं। इसी के साथ आज आपको एक और खबर दिखा रही है। ट्रंप का 1 साल, क्या दुनिया बेहाल हो गई है? क्या ट्रंप दुनिया के लिए हानिकारक हो गए हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर को 1 साल हो गया। ये सवाल ट्रंप के 1 साल पूरे होने पर है, क्योंकि बड़े बड़े दावे करके सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया है। ट्रंप ने क्या किया? शांति दूत बनकर आए, लेकिन युद्ध करा रहे हैं, देशों पर कब्जा किया, रिजीम बदल रहे हैं, यानी सत्ता परिवर्तन करवा रहे हैं, लगातार धमकी देते रहे। अब तो नाटो में भी टकराव वाली स्थिति पैदा कर दी है, यानी वहां भी देश डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। तेल संकट पैदा करा दिया, टैरिफ लगाकर दुनिया के कई देशों से दुश्मनी मोल ले ली, उधर अर्थव्यवस्था को नुकसान करा दिया, और तो और पूरे ग्लोबल मार्केट को एक तरह से अस्थिरता में ला दिया। ये सब कुछ हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल। लेकिन अभी तो 1 साल गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति के 3 साल बाकी हैं। अगर 1 साल में ये कुछ हो गया तो 3 साल में क्या होगा, जरा सोचिए। 1 साल में ट्रंप ने जो फैसले लिए उन्होंने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। अभी ट्रंप का 3 साल बचे, ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप अगले 3 साल में दुनिया को कितना बेहाल कर सकते हैं। आपको बताती हूं कि ट्रंप अगले 3 साल में क्या कुछ कर सकते हैं। अब नाटो में जो अमेरिकी भूमिका है वो कम हो सकती है, क्योंकि वो पहले ही धमका चुके हैं। यूरोप की सुरक्षा को बड़े खतरे की आशंका है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा उलटफेर हुआ। यूक्रेन को मदद कम या पूरी तरह से बंद होगी, कमजोर देशों पर कंट्रोल हो सकता है, क्यूबा ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की कोशिश हो सकती है, दुनिया में एक अस्थिरता आ सकती है। जहां से खतरा वहां पर डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं, यानी उन्हें लगेगा अमेरिका को थोड़ा सा भी खतरा है, यहां हमला कर दो, यहां रिजीम चेंज कर दो, यहां सरकारें बदल दो। ये दुनिया के लिए अच्छा है क्या? फिर कह रही हूं 3 साल बचे और अगले 3 साल में क्या क्या होगा। अगर हमला हुआ तो अस्थिरता और बढ़ेगी। इसी के साथ साथ टैरिफ वॉर का विस्तार हो सकता है, विरोध करने वाले देशों पर और टैरिफ लगा दो और उनके ऊपर टैक्सेस मर दो। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीन के साथ कोल्ड वॉर भी जारी है। ताइवान को लेकर सीधा सैन्य संकट संभव है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन ने भी वहां अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो बढ़ा दी है। कहा जा रहा है वो संकट भी खड़ा हो सकता है। उधर इमिग्रेशन पर कड़ा रुख अपना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कई देशों के साथ रिश्ते खराब कर लिए, तनाव भी बढ़ सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से दूरी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूनाइटेड नेशंस, WHO जैसी संस्थाओं को फंडिंग भी कम कर सकते हैं, और आप जानते ही हैं कि उन्हें लेकर वो बयान भी देते आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का अगले 3 साल क्या विनाशकारी दुनिया के लिए हो सकते हैं, इसके बारे में जरा सोचिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अगला इरादा भी लोगों के सामने जाहिर कर दिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे क्यूबा को लेकर सवाल पूछा गया था, जो बहुत से लोग मानते हैं और वो खुद कहते हैं कि मेरा अगला टारगेट हो सकता है। सुनिए जरा। क्यूबा ये खूबसूरत द्वीप है, यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है। मुझे क्यूबा को अपने अधिकार में लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा, चाहे मैं इसे आजाद कराऊं या इसे अपने कब्जे में ले लूं। सच कहूं, मुझे लगता है कि मैं इसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्यूबा एक विफल राष्ट्र है, जिसके पास न पैसे हैं न तेल। हम क्यूबा से बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्यूबा से पहले ईरान का मामला निपटाएंगे। तो ट्रंप ने 1 साल में जिस तरह के फैसले लिए हैं, उनसे अमेरिका के लोगों में काफी नाराजगी है, और यही वजह है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग भी घटती जा रही है, जबकि डिसअप्रूवल रेटिंग, यानी कि कितने लोग उन्हें नापसंद कर रहे हैं, वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब जनवरी 2025 से आपको दिखा रही, जब ट्रंप ने सत्ता संभाली थी, तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 47% थी, जबकि डिसअप्रूवल रेटिंग, यानी कि उनको नापसंद करने वाले लोग 45%। अप्रैल 2025 देखिए, आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल रेटिंग 42%, डिसअप्रूवल रेटिंग बढ़कर 54% पहुंच गई, यानी उन्हें नापसंद और उनके काम को नापसंद करने वालों की जो संख्या थी, प्रतिशत था, वो बढ़ रहा था। जुलाई में देखिए अप्रूवल रेटिंग 37%, जबकि डिसअप्रूवल रेटिंग 58% हो गई। नवंबर 2025 में 36% लोग ट्रंप को पसंद कर रहे थे, वहीं नापसंद करने वालों की संख्या 56% हो गई। अब मार्च 2026 की बात कर लेते हैं, यानी आज की। ट्रंप को 36% लोग पसंद कर रहे हैं, उनके काम को पर हामी भर रहे हैं, वहीं 60% लोग ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। ये उनके अपने देश की बात मैं बता रही हूं, अमेरिकन की बात बता रही हूं। यानी कि डिसअप्रूवल रेटिंग बीते 1 साल में
सबसे ज्यादा और अप्रूवल रेटिंग एक साल में सबसे कम हुई है, यानी उनका ग्राफ लगातार अमेरिका में घट रहा है। मेरे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा जुड़ गए हैं। मैं उन्हीं के पास जा रही हूं। रोबिंदर जी, आपने ट्रंप का एक साल देखा है, युद्ध खत्म कराने का वादा करके वो आए थे सत्ता में, लेकिन शांति दूत ही सबसे ज्यादा युद्ध करा रहे हैं। टैरिफ और धमकी से दुनिया परेशान हो रही। विदेश में देखें, अगले 3 वर्षों में श्योर अभी ईरान चल रहा है, ईरान किस करवट बैठता है पता नहीं, फंस गए तो फंस जाएंगे यहाँ पे, नहीं तो यूक्रेन का पता नहीं कहा जाता है, बट नए में क्यूबा बाय द वे वो खुद ब खुद ही इतना कमजोर हो गया, खुद ब खुद ही क्यूबा की रेजिम जाने के चांस पे आ गई है। ग्रीनलैंड टाको, ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन, देखना ये ग्रीनलैंड में वापस घूम के आएगा। फिर यूरोप के जो देश है, यूरोप में ट्रंप और इनके मागा वाले लोग प्रमोट कर रहे हैं उन पार्टीज को जो कि राइट नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट पार्टीज हो, जर्मनी में भी, यूके में भी। तो आने वाले समय में आप देखना अमेरिकन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन देशों में बढ़ेगा, यूरोप के देशों में। रोबिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रोबिंदर सचदेवा को आपने सुना और बात ट्रंप के कंफ्यूजन की भी है, क्योंकि ट्रंप और उनका प्रशासन युद्ध को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ट्रंप आज कुछ कहते हैं, कल फिर पलट जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी उस बयान पर पलटी मार लेते हैं। ऐसे में हर कोई यही सोच रहा है कि क्या ट्रंप खुद कंफ्यूज है या दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको ट्रंप की ही 2 बयान सुनाती हूं। 12 मार्च को कहा हम युद्ध जीत चुके हैं, फिर 16 मार्च को कहा युद्ध जल्दी खत्म होगा। जरा सुनिए। Take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. Can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Good. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. ये पहली बार नहीं है जब आप डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान सुनेंगे जिसमें वो एक पल कुछ कहते हैं, उसके दूसरे ही पल उलट बयान देते हैं। ऐसे कुछ बयान आपको बता देती हूँ। 1 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? ईरान के खिलाफ संघर्ष लंबा नहीं खिंचने वाला है। बाद में बोले युद्ध तो बहुत लंबा खिंच सकता है। अब इसी के साथ 2 मार्च को उन्होंने क्या कहा? जरूरत पड़ी तो जमीनी सेना को भी भेजेंगे। बाद में बोले हमारे पास लंबे समय तक हवाई हमले की ताकत है, यानी कि हम तो हवाई हमले अभी करते रहेंगे, जमीनी ऑपरेशन की बात नहीं है। 3 मार्च को कहा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा इजराइल के चलते अमेरिका ईरान युद्ध में कूदा। बाद में ट्रंप ने मार्को रूबियो को बयान खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा इजराइल के चलते फैसला नहीं लिया हमने, यानी उन्होंने इजराइल पर दोष मढ़ दिया। 12 मार्च को ट्रंप ने ईरान से जंग जीतने का दावा किया। आगे कहा जल्दबाजी में काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। बाद में बोले हम तो युद्ध जल्द से जल्द खत्म करेंगे, नाटो देशों से युद्ध में मदद मांगी। 13 मार्च को ही कहा अमेरिकी सेना ईरान के ऊपर भीषण हमला करेगी। बाद में बोले ईरान में मौजूदा शासन को उखाड़ना इतना आसान नहीं है। सोचिए, ये एक ही दिन के बयान है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कई तरह के बयान देते हैं, बयान बदलते हैं, और ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि युद्ध आखिर कब तक चलेगा। बयानों से साफ है कि ट्रंप के तेवर नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन उधर ईरान गुस्से में है। ईरान ट्रंप के एपिक फ्यूरी को एपिक फियर बता रहा है, सबसे बड़ा डर बता रहा है। दुनिया ये चाहती है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन 18 दिनों से जारी महायुद्ध पर सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। दरअसल 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत हो गई, तब लगा था कि महज कुछ ही घंटों के अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप से कई बार युद्ध खत्म करने को लेकर सवाल किया गया, तो हर बार वो बयान बदलते रहे। ट्रंप कभी कहते हैं कि युद्ध बहुत लंबा चलेगा, तो कभी कहा कि हम जीत के काफी करीब पहुंच गए, जल्द ही युद्ध पर विराम लग जाएगा।
ऐसे में पूरी दुनिया इस बात को लेकर पसोपेश में है कि आखिर इस महायुद्ध पर विराम कब लगेगा। युद्ध विराम को लेकर कल एक बार फिर ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई। आखिर ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि युद्ध को लेकर पत्रकारों ने क्या सवाल पूछा और इस पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया। If Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone, can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Good. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. सुना आपने ट्रंप क्या कह रहे हैं। सवाल पूछा गया कि क्या इस हफ्ते जंग खत्म हो जाएगी तो ट्रंप ने कह दिया कि हाँ श्योर। फिर कंफर्म करने के लिए दोबारा सवाल किया गया तो ट्रंप कहने लगे मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जल्द ही ऐसा हो जाएगा। ट्रंप के बार बार बदलते बयानों से पूरी दुनिया के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ट्रंप यही समझ रहे थे कि खमेनी को मारने के बाद उनका आगे का मकसद आसान हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से ईरान न सिर्फ युद्ध में डटा रहा बल्कि अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है, उससे ट्रंप के लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने युद्ध में नाटो देशों से भी मदद की अपील की, जिसे कई देशों ने न सिर्फ ठुकराया बल्कि खुलेआम ट्रंप और अमेरिका की आलोचना तक कर डाली। ऐसे में ऐसा लगने लगा है कि इस युद्ध को खत्म करने की राह में सबसे बड़ी दिक्कत डोनाल्ड ट्रंप की है। ट्रंप कब क्या कहते हैं और कब क्या सोचते हैं, ये उनके अलावा किसी को नहीं पता है, और शायद यही वजह है कि उनके सलाहकार भी उन्हें सही सलाह देने से बचते रहे। और इस युद्ध के बीच जो एक तस्वीर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी, भारत पहुंचा नंदा देवी जहाज। वादिनार पोर्ट से ये तस्वीरें आई, जहां पर 46,000 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर 46,000 मेट्रिक टन गैस से भारत में कुल 32 लाख के करीब एलपीजी सिलेंडर भरे जा सकते हैं। ये भारत पहुंचा है। अब इस कंटेनर के भारत पहुंचने से आपको मैंने बताया कि कितने सिलेंडर आपके घर तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए ये राहत वाली खबर है। लेकिन एक तरफ तो राहत है, दूसरी तरफ जो कालाबाजारी की तस्वीरें हैं वो भी राहत है, क्योंकि कालाबाजारी की जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर लोगों की धरपकड़ हो रही है, और इसी कालाबाजारी की वजह से एक पैनिक फैलता है, लोगों के मन में एक डर फैलता है कि देखिए सिलेंडर तो है ही नहीं, देखिए सिलेंडर मिल नहीं रहे। कालाबाजारी की जांच शुरू हो गई है। 8 लोगों के खिलाफ ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये नासिक में ये 200 सिलेंडर जब्त किए गए और 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है इस मामले में। देखिए 200 सिलेंडर घर में भरकर रखे हुए थे, इनको पकड़ा गया है। अब यूपी के हमीरपुर गैस एजेंसी पर छापा मारा गया, वहां की तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए 100 सिलेंडर कम मिले। एजेंसी बसपा नेता के बेटे की है। एजेंसी मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये सिलेंडर देखिए कैसे चोरी करके ले जाए जा रहे थे। उधर दूसरी आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं और इनका आना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब ये सामने आएंगी, सिलेंडर पकड़े जाएंगे तो ये सिलेंडर आसानी से आपके घर पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कालाबाजारी पर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी पर सरकार सख्त है। जो पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय है उसने जानकारी दी कि सिलेंडर्स की जमाखोरी के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। 16 मार्च तक करीब 12,000 जगहों पर छापेमारी की गई और लगभग 15,000 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। दिल्ली में ही एक दिन में 600 सिलेंडर जब्त किए गए। उधर यूपी में पिछले कुछ दिनों में ही 450 छापे मारे गए। मध्य प्रदेश में 1200 जगह पर ये छापेमारी हुई है और वहां 1800 सिलेंडर जब्त किए गए। तो ये सारी तस्वीरें भारत के अलग अलग इलाकों से, ये तस्वीर आपको बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये छापेमारी होगी, सिलेंडर पकड़े जाएंगे और इन कालाबाजारी के चक्कर में एक मन में डर आता है कि सिलेंडर नहीं है। लेकिन जो सरकार कह रही है कि आपूर्ति पूरी है, हमारा स्टॉक पूरा है और इसकी वजह से किसी तरह के कोई हड़कंप की जरूरत नहीं।